थैंक यू सो मच सुधाकर नायक, ज्वाइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव पर। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था, शायद पिछले साल से मैं इंतजार कर रहा था कब आएंगे आप हमारे शो पे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ग्रैंड वेलकम। कुल मिलाकर मैं आपको 40 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आप देंगे। पहला सवाल रखने से पहले मैं आपके बारे में बता दूं हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों को। धोनी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला खिलाड़ी, उड़ीसा बारिपदा से ये बिलोंग करते हैं और एक धुआंधार बल्लेबाज हैं। धोनी इनका आइडियल क्रिकेटर है और धोनी जैसा ये बैटिंग करते हैं टेनिस क्रिकेट पे। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का एक नामी दामी खिलाड़ी सुधाकर नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक शायरी के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे और धोनी के नाम पे वो शायरी होना चाहिए। वो कहते हैं कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी। तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। उस धोनी से अपने सीखे, लेकिन आपसे बहुत सारे यंगस्टर सीखेंगे, इसका हम उम्मीद लगाएंगे। पहला सवाल आपके सामने, आप कहां से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं बेसिकली मेरा घर बारीपदा के पास है और बारीपदा से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है। इधर हमारा जो झारखंड जाता है रास्ता बम्बई छत, जी। इसी तक मतलब वहाँ बम्बई छत और बारीपदा के बीच में मेरा घर है। एक गांव में है, गांव का नाम है घाड़ापाल। वहाँ पे मेरा गाँव है। धोनी भाई, ये क्रिकेट का जुनून आपके अंदर कैसे आया? क्यों क्रिकेट को आपने चूज किया? स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्रिकेट देखिए, मेरा तो बचपन से क्रिकेट के खेलने का जो जुनून है और मेरा क्रिकेट मैं किस और मतलब ये जो बाकी का खेल जो मैं नहीं खेलता, मतलब देखता हूँ। ये जो फुटबॉल में समझ में नहीं आता मेरा, फुटबॉल कैसा क्या खेलते हैं, क्या नियम रहता है। क्रिकेट का मैं सचिन को देख के पहले क्रिकेट खेला, तो सचिन को जी। देख देख के क्रिकेट खेला। और हमारा घर में वो टाइम में टीवी नहीं था, उस टाइम में दूसरे के घर में जाके क्रिकेट खेल देख रहा था। और वहाँ पे देख के मैंने, गांव में हमारा फील्ड नहीं था, फील्ड बनाया और बैट बॉल। उस टाइम पे मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो मैंने बहुत इधर उधर से करके पैसा बॉल लाया। बॉल से फिर बैट लिया। खरीद के तो नहीं ला पाया था उस टाइम में। हमने, मेरा बड़े पापा थे, एक बैट मतलब हमारे लिए बनाए थे। उस बैट से हमने बहुत मैच खेला है, बहुत मैच जीता है। उस टाइम हमारा पैसा प्राइज नहीं था, बॉलर प्राइज था, याद है मेरे को अभी भी हमारा। बहुत ऐसा ही खेलते 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 तो खेल खत्म हो गया। पढ़ाई आईटीआई मैंने किया था पढ़ाई, और मैं गया था मुंबई अप्रेंटिस के लिए। तो वहाँ से मेरे को अच्छा नहीं लगा, एक महीना रुका मैं वहाँ पे। और फ़ोन किया था मेरे विजय भाई को, सोनू भाई को, बारीपदा में वो खेलते थे, वो सीनियर प्लेयर हैं। तो उनको पूछा मैंने कि मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाऊँगा क्या। उस टाइम सीजन आने वाला था, मेरे को तो पता नहीं सीजन क्या है, क्रिकेट क्या है। तो बोले कि आजा इधर खेलते हैं। तो वहीं से एक बार आ गया, फिर दोबारा नहीं गया। कल के खेला इधर हरियाणा की दूसरी टीम में, अच्छा टीम में मेरे को लेके गया और खेला। अभी तक कितना साल हो चुका है आपको क्रिकेट खेलते हुए? मेरा अभी तक 5 साल हो गया है, 6 साल हो। 6 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर 6 साल का अनुभव आपके पास है, लेकिन 6 साल के अंदर एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। वैसा तो मैच मेरा बहुत है, लेकिन मेरा मेमोरेबल मैच है, हम मैंने एक बालेश्वर में 200 मारा था। वो मेरा जब भी याद करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है। वो वाला, और भी वो वाला राउंडर में था, और चौकिंग में भी बहुत है मैच, जी। लेकिन वो वाला थोड़ा बहुत है। जो कि हमने टीकू भाई के साथ खेला था, 14 ओवर में 300 मारे थे, 301 मेरे को अभी भी याद है। पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप था, और मैंने 200 मारा था। भैया ने मारा था 123 मारा था। वो मेरा सबसे बढ़िया है। वाह, क्या बात है! दोहरा शतक आपने जड़ दिया था उस मैच पे। लेकिन हर खिलाड़ी के लाइफ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे मूव ऑन करते हैं खिलाड़ी, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब पीछे की तरफ नहीं देखना है, अब
आगे की तरफ देखना है, कब ऐसा आपको एहसास हुआ कि अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है, अब मूव ऑन होना है? अच्छा, ये खेल के ना। जी। अच्छा, मेरे को जब हमारा ये जो टीम हम मैंने आपको बताया ना, एमकेसीसी बारीपदा, जी। वो पहले नहीं था, हमारा दूसरा टीम था। हमने कोशिश करके एक धोनी 11 टीम तैयार किया था। एक जी। साल खेला, इधर खेल कर चौकिंग खेल के। और जब ये हमारा पिंकू भाई जो एमकेसीसी का ऑनर है, हमको उनका टीम में बुलाया, तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ खेल के आगे बढ़ सकते हैं। तो रामधाम खेल के, मतलब सब टूर्नामेंट रामधाम गए, तो मेरे को लगा कि नहीं, खेल में आगे जा सकते हैं, तो इसीलिए चलो लगे हुए हैं अभी तक। चलिए, आप लगे रहिए हमेशा इस तरीके से, ऐसे ही आपका हेलीकॉप्टर शॉट चले और दर्शक रोर मचाए, शोर मचाए आपके बैटिंग पे। लेकिन स्ट्रगल लाइफ जब हम देखते हैं, हर खिलाड़ी वो कठिनाई का सामना करते हैं। बीच बीच पे ऐसा समय आता है जहां पे लगता है कि अब क्रिकेट नहीं खेलना है, अब क्रिकेट से दूर होना है। आपको कब लगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है? और आपका जो स्ट्रगल लाइफ आप बता रहे थे कि आप जब भी गांव पे आए, वहां पे अपने फील्ड बनाए, बैट बॉल का इंतजाम किया, और क्या क्या करना पड़ा है क्रिकेट खेलने के लिए आपको? देखिए, क्रिकेट खेलने के लिए मेरे पास शुरू से बाइक नहीं था, और खेल के ही मैंने बाइक लिया है। तो मैं जब मेरा भैया, एक सन्नू भैया हैं, वो उन्होंने बहुत ही मदद किया था मेरा। और महेश भाई भी है हमारा। तो खेल के देखिए, मेरे को उस टाइम, मतलब ये जो अभी जो चल रहा है, अभी पैसा का सब तो खेल, अभी तो पैसा का ही हो गया है। उस टाइम मेरे को बहुत कम पैसा मिलता था। कम पैसा, कभी ना कभी मेरे को मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं आगे जाके अच्छा खेल के ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो मेरे को एक मैच याद है, बालासर में था खेला, अयोध्या बोल के एक गाँव है, उधर खेला था। तो जी। बबलू भाई और मेरा एक लड़का है, गए थे। उस टाइम पैसा के मेरे को पता नहीं था। उधर एक 2 मैच खेला, मेरे को 400 रुपया दिया था, ठीक है। हम्म। 400 रुपया दिया था। मैं सोच रहा था कि पैसा अभी नहीं मिलेगा, जीतने के बाद मिलेगा। तो उस टाइम मेरे को 400 रुपया दिया था, तो लगा अरे यार, खेल का तो कुछ ना कुछ हो गया। खेल के दो 400 रुपया कमा लिया। 4 साल पहले की बात है, पीछे की बात है। जी। तो मेरे को लगा नहीं, अभी अच्छा भी खेला था मैंने। तो उस टाइम मेरे को लगा कि अरे, खेलने के बाद, मतलब खेल के 400 रुपया कमा रहा हूँ। उस टाइम में 400 रुपया बहुत था। तो लगा कि नहीं, खेलते हैं, जोर लगा के और खेलते हैं, पैसा आएगा। जी। जी। ऐसा ऐसा करके हो गया। देखिए, पैसा तो सबको चाहिए अपनी घर चलाने के लिए, खुद के लिए, सबके सबसे पहले पैसा का आवश्यकता रहता है। और अपने जो क्रिकेट को चुना है, उसके वजह से आपका रोजी रोटी चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हैं, सुधाकर नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिकॉर्ड को याद कीजिए जो आपने खुद बनाया था, और वो रिकॉर्ड सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाएगा सुधाकर नायक धोनी के क्रिकेट कैरियर पर। और रिकॉर्ड वही वाला है, 201। और भी रिकॉर्ड है। मैंने 200 मारा है, 177 मारा है, 170 भी मारा है मैंने। और 156 भी मारा है मैंने। 150 भी मारा है 3-4 मैच में। तो ऐसा कि बेस्ट है मेरा लगता है, क्योंकि सर आउट था, सर का चलता, मैं नॉट वहाँ हूँ वहाँ पे। जी बिल्कुल। दोहरा शतक हो, 150 के ऊपर बार बार अपने रन बनाया है, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने आप पे आप बयां कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत स्पेशल मैन ऑफ द मैच हो। स्पेशल मतलब पिछले साल मैंने एक मारा था। हमारा उफालगड़िया में एक अच्छा टूर्नामेंट होता है, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है हमारा मयूरभंज में। तो वहाँ पे मैंने बहुत जगह से, मुंबई, कलकत्ता, वहाँ वहाँ से एक सेमीफाइनल था। वहाँ पे मैंने मारा था सेमीफाइनल में। वही मेरा बेस्ट है लगता है, सब बोलते हैं भी है, वो वाला इनिंग्स कड़क है। तो उस टाइम सेमीफाइनल जीता के राउंड भी बहुत खुश हुए थे, और वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी हुआ था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था।
चलिए, अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर। एक टूर्नामेंट पे आप जब भी मैन ऑफ द सीरीज होते हैं तो हर मैचेस पे आपको अच्छा करना पड़ता है। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे हर मैच पे आप कमाल की बैटिंग किए थे, जहां पे आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था? मेरा बेस्ट बैटिंग अभी रिसेंट भी एक गया है, जहाँ पे मैंने झारखंड में बबुल भाई भी आए थे, एम्पायर बबुल। जी। वहाँ पे मैंने 3 मैच में 350 मारा, मैन ऑफ द मैच हुआ। मेरे को साइकिल ट्रॉफी और भी ऑनर की तरफ से कुछ पैसा मिला था, वो भी बेस्ट है मेरे लिए। और फालगड़िया में भी तो 3 इनिंग्स में भी मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, वो भी बेस्ट है मेरा, लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल है। जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए जो आपका सबसे बेस्ट चैंपियनशिप हो बतौर टीम, और आप उस टूर्नामेंट पे जब चैंपियन हुए थे, आप उस टीम का सूत्रधारा थे, आपके बदौलत टीम वहां पे चैंपियन बना था। अभी इस साल ही हुआ है, जो कि मेरा ये टीम नहीं है, मेरा एक और टीम है, 11 स्टार मरोड़ा। और वहाँ पे मतलब ओला बोल के एक नाम है, जगह का नाम है मयूरभंज में। वहाँ पे मेरे को हमारा जो ऑनर थे लिट्टू भाई हम्म। बोला कि ये टूर्नामेंट तेरे को छोड़ दे रहा हूँ तेरे ऊपर, तू चैंपियन दे। तो बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। तो प्लेयर भी तेरा तू बैटिंग करके लाएगा, खेलेगा, चैंपियन करके दे। तो वहाँ पे मैंने टीम बना के हमारा भाई लोग के साथ खेला, चैंपियन भी हो गए। तो हमारा ओनर बोले कि जैसा बोला था मैंने तेरे को, इजीली तो चैंपियन करा जाएगा। तो मैंने कैप्टन भी हुआ था और चैंपियन भी हुआ था। चलिए, वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप। अभी तक कुल मिलाकर आप कितने सेंचुरी लगा चुके हैं, कुछ याद करेंगे तो? कितना नंबर आएगा सेंचुरी का? सेंचुरी देखिए मैंने बहुत मारे, और मेरे को याद भी है, मैं याद करता हूँ। मैंने एक डायरी पे लिखा हुआ था, वो डायरी अभी फिलहाल घर नया बन गया तो डायरी कहीं गुम हो गया, लेकिन मेरे को याद है मैंने 43 सेंचुरी मारा था। हाउ मेनी? 43। 43? 43, राइट? राइट। वाओ, तो शायद 43 हैरान। शतक! क्या बात है! वो कहते हैं कि हूं नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है। एक शतक से मन नहीं भरता, कहीं सारे शतक की रथ पे सुधाकर नायक सवार है। अचूक किसका वार है भाई? सुधाकर नायक का ये क्रिकेट की दरबार है, और इनका जो तलवार है ना, ये चलता रहता है। अब आते हैं, कभी आपने गेंदबाजी किया है? हाँ किया है। कभी आपने 5 विकेट मार भी लिया खाए। है? 5 विकेट कभी लिए 5, हैं? 4 विकेट लिया था एक ओवर में, मेरे को याद है। तो चार 5 विकेट का चार। अब इंतजार रहेगा। लेकिन अब जो सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, थोड़ा सा आप सोच समझकर उस सवाल का जवाब देंगे। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे टॉप 5 बैट्समैन जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं, जो आपको पसंद है, वो 5 बल्लेबाजों का नाम लीजिए। मैं गोल्डी भाई का नाम लेना चाहता हूँ। जी। गोल्डी भाई हैं। और जिनको मैं देख देख के, मतलब एक खेल लाइन के ऊपर आने के बाद जिनको मैं देखता हूँ, गोल्डी भाई है, सोनू भाई, विजय भाई, और हमारा साहिबा भाई, छोटू भाई, जो बारीपदा में है, उन्हीं को देखता हूँ। और एक है हमारा बबलू भाई, और अभी नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट। उनको देख के मैंने बहुत सारी क्रिकेट के शॉट और खेल सीखा हूँ। चलिए, अब आते हैं टॉप 5 बॉलर। वो 5 गेंदबाजों का नाम लीजिए जो आपका पसंदीदा गेंदबाज हैं। पसंद उस टाइम तो साहिबा भाई लेफ्टी बॉलर थे, वो चौकिंग में भी अच्छा बॉलिंग करते थे और राउंडर में भी। जी। वो वहीं का बॉलिंग अच्छा लगता था। और थे बालेसर का एक हमारा ज्योति भाई। ज्योति भाई। जब हमने धोनी 11, तो ज्योति भाई के ओवर डालेंगे तो 1-2 रन से ज्यादा नहीं, मेरे को भरोसा रहता ही रहता है, वो देते ही नहीं था। उनका एक स्लेयर था, बहुत ही खतरनाक है। जी। इतना अच्छा स्लेयर, मतलब 2 मिनट पहले ही बैट्समैन बैट घुमा देता था, इतना अच्छा स्लेयर है। मेरे को अभी भी याद है, वो झारखंड का एक बैट्समैन है, उनको स्लेयर बॉल डाले थे, तो याद रहता है। वो यार पहले से ही घुमा चुके हैं भाई।
बाद में आया बॉल बोल्ड हो गया। जी जी। नंबर 3 पे आप किसका नाम और रखना चाहेंगे? और रितुन भाई है, बहुत जोर बॉलिंग करते हैं। रितुन भाई, पप्पू भाई, और हमारा अभी नया है सौमिल भाई, चिकना भाई। ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है, मार तो कम ही खाता है। चलिए आप आते हैं ऑलराउंडर के ऊपर। 5 ऑलराउंडर का नाम लीजिए। कहाँ चल रहा राउंडर में लेते हैं। हाँ, राउंड रन पे लीजिए, चोकिंग पे लीजिए, लेकिन गेंदबाज राउंड रन पे लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ज्यादातर राउंड रन खेलते हैं। हाँ, हमारा राउंडन तो पहले गोल्डी भाई ही आएगा, उसके बाद छोटू भाई, नितिन भाई, और हमारा छोटू भाई, हाँ, और ऑलराउंडर अभी। और एक नाम। और हमारा मयूरभंज का ना, उड़ीसा का बोलेंगे। बाहर से भी आप बता सकते हैं, उड़ीसा का भी बता सकते हैं। और राउंडा मेरे को अच्छा लगता है हमारा, जो आपका रहता है ना भुवनेश्वर का, जो हमारा क्या बोलते हैं, कान्हा भाई, कान्हा भाई। कान्हा भाई। चलिए, ये जो ऑलराउंडर बैटर्स और बॉलर्स का आपने 5-5 खिलाड़ियों का नाम लिया। अब बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि 5 ऐसे टूर्नामेंट का नाम लीजिए जहां पे आप दोबारा जाके खेलना चाहेंगे, बार बार खेलना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत पसंद आता है वहां का माहौल, वहां का ऑर्गेनाइज, और बहुत लाजवाब टूर्नामेंट बनाते हैं और वहां पे खेलने पे आपको मजा आता है। इसे 5 टूर्नामेंट का नाम लीजिए। देखिए, उड़ीसा का अंदर ना, जी। इधर एक उखलगड़िया है, और बरसुटा, थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करें, आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है। उखलगड़िया है एक, ठीक हाँ है। हाँ। और उखलगड़िया यूपी सिटी कप होता है, वही वाला। जी। और क्या है, भट्टा एक जगह का है, नाम है भट्टा, वहाँ भी बढ़िया करते हैं। वहाँ पर, और बड़बिल, बड़बिल। बड़बिल है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। प्रीमियर लीग होता है, लेकिन दोबारा खेलने का जितना बार होगा हम जाएंगे, कोशिश करते हैं। और हमारा इधर टूर्नामेंट बंद है, रानी बंद, वो वाला टूर्नामेंट अच्छा है। और कहाँ पे? बस और याद नहीं। इतने सारे टूर्नामेंट आप रामदास, खेल चुके हैं, अब याद करने के लिए किसको याद करें? किस किस टूर्नामेंट को आप याद रखेंगे? लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक बल्लेबाज का स्किल्स क्या होना चाहिए? कोई यंगस्टर को आपको कोई मैसेज देना हो कि आप एक प्रॉपर बल्लेबाज बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? देखिए क्रिकेट में तो पहले बैटिंग अगर इम्प्रूव करना है, तो पहले मतलब फिटनेस लाना है, और जितना हो सके मतलब फिट फिट रह के बॉल को पिक करना है। अगर जल्दी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्रिकेट में जल्दी है, जी। और बहुत व्यक्ति लेट हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन क्रिकेट में सबसे अच्छा है जल्दी रहो। जी। जल्दी हो गए तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। चलिए, लेकिन मैंने आपका पिकअप शॉट देखा है, धोनी जैसे छक्का लगाते हैं आप। कॉपी पेस्ट है, धोनी का जैसा छक्का लगाते हैं टेनिस क्रिकेट पे। जैसे आपने पिक करने के बारे में बात किया कि गेंद को परखना चाहिए। सुधाकर नायक क्या गेंदबाज के हाथ को परखते हैं या फिर लाइन और लेंथ को परखते हैं? नहीं, लाइन और लेंथ को जरूरी है वो। हाथ को तो देखिए, हाथ अभी जो बॉलर आए हैं सब, हाथ में क्या, उंगली में क्या कर देते हैं वो पता नहीं, लेकिन बॉल कहाँ गिर रहा है, और एक दो बॉल में पता चल जाता है कि जी। क्या कर रहा है बॉलर। और अभी टेनिस में तो डर भी नहीं लगता है, तो लेंथ उससे डाल रहा है वो, उसी हिसाब से डाल देगा। तो वहां से मन में रखना है कि जल्दी से जल्दी, मतलब उस शॉट के लिए क्या करना है, पीछे जाना, आगे जाना है, या खड़े रहना है, वो सब जरूरी है। जी। अब चल सकता है।
अब जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप फटाफट वो खिलाड़ियों का नाम लेंगे। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन जो ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग करते हैं, सिर्फ एक नाम आपको लेना है। देखिए अभी फिलहाल तो मुझे मेरा क्रिकेट बहुत ही पसंद है और करना चाहिए सभी को अपना अपना क्रिकेट अपने मन में रखो और बेस्ट मानो। और मेरा खेल मेरे को बहुत पसंद है। और बाकी उड़ीसा के बैट्समैन ना हाँ, एक ही उड़ीसा में बताऊंगा। फियरलेस बैट्समैन। उड़ीसा के उड़ीसा टेनिस मेरे क्रिकेट को पे जो ताबड़तोड़ अंदाज पे आके बैटिंग करते हैं। शुरू से ही जी, सिर्फ एक बल्लेबाज का आप नाम लीजिए जो आके मतलब मैच का सिचुएशन जैसा हो, लेकिन वो आके अपना गेम खेलते हैं, बैटिंग पे वो रन बनाते हैं और बहुत तेज गति के साथ रन बनाते हैं। देखिए वो तो ऐसा खेल हमारा खेलते हैं छोटू भाई। छोटू भाई। और शुरू से चलिए, छोटू भाई का आपने नाम लिया, एक्यूरेट बैट्समैन। जैसे कि आपको हल्का सा रूम मिले तो आप कट लगा सकते हैं, थोड़ा सा बाहर मिले तो आप ड्राइव लगा सकते हैं। जैसी गेंद उस प्रकार की शॉट, यानी कि क्लासिकल बल्लेबाज होना चाहिए जो एक्यूरेट गेंद पे एक्यूरेट पिटाई करते हैं। वो है हमारा रितुन भाई। ये तुम भाई जैसा एक्यूरेट बॉलर। एक्यूरेट बॉलर बॉलर यानी कि टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। वो हमारा साहिबा भाई है और लेफ्टी बॉलर साहिबा भाई हैं बारी बाला में। बेस्ट फिनिशर, गेम को बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करते हैं। फिनिश तो हमारा सोनू भाई करते हैं सोनू। सुभाषिष देव। गेम चेंजर। गेम चेंजर हमारा चिक्कू भाई। चिक्कू भाई। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपका बेस्ट ओपनर होना चाहिए। अपने जी। अपना मेरे को छोड़ के ना क्योंकि हाँ, मैं आपको अपन छोड़, नहीं आपको छोड़ के दो ऐसे स्पेशलिस्ट ओपनर का नाम लीजिए। ओपनिंग गोल्डी भाई करते हैं ओपनिंग। जी। और रामबाग में गोल्डी भाई और क्योंकि अभी जो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ गोल्डी भाई जाता हूँ। चलिए, नहीं आपका तो नाम भी रख देते और हैं उसी पे। सुधाकर नायक मेरा ही और गोल्डी भाई, ये दो सलामी बल्लेबाज। बेस्ट विकेट कीपर, विकेट के पीछे जो अच्छा काम करते हैं। विकेट के पीछे ना जी। विकेट हमारा सब इधर से चौथा विकेट कीपर में कौन है। भाई एक विकेट कीपर का नाम आपको लेना है। विकेट कीपर तो ये लको भाई है। लको भाई तो नहीं खेल रहे हैं अभी। अभी ओम में है खंडेलवाल एक है बहुत ही अच्छा हैं और भी चलिए, करते हैं। अब आते हैं कि बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। गति हमारा अभी रायरंगपुर साइड है कि बहुत तेज बॉलिंग करते हैं हमारा क्या अभिषेक परिड़ा अभी उसमें अभिषेक। भी खेलते हैं टेनिस से। चलिए, उनका अभिषेक बहुत परिड़ा। जी, अभिषेक परिड़ा का आपने नाम लिया। अब कट्टर गेंदबाजी बहुत चल रहा है। एक कटर स्पेशलिस्ट का नाम लीजिए जो कटर गेंदबाजी बहुत बेहतरीन करते हैं। कटर स्लैर कटर वो हैं केवंझर में हमारा सायोम है। जी जी, वो सायूं। अच्छा लगता है और काफी बार मेरे को आउट भी कर चुके हैं। मेरे को लगता है कि मार दूंगा लेकिन बहुत बार मैं आउट हो गया हूँ 3-4 बार उनके बॉल में। तो हल्का सा निकालते हैं बहुत ही अच्छा बॉलर है और बैट्समैन भी ऑलराउंडर है। जी, लेकिन कटर अच्छा डालते हैं। सायूं विभू शंकर, शायद उनका नाम, पूरा नाम। जी। हाँ अ, अब आते हैं बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करना, वो काबिलियत है उस बल्लेबाज के पास। वो बल्लेबाज है हमारा सोनू भाई। सोनू भाई। उनके साथ जब तो सिंगल को डबल हो जाता है हमारा।
जी, एक सेफ हैंड फील्डर, एक फील्डर का नाम लीजिए। फील्डर का नाम आता है मयूरभंज एक ही खिलाड़ी, वो है मुन्ना भाई, जो लेफ्टी बैट्समैन है, गड़ा के पास है मुन्ना भाई फील्डर है। चलिए अब आपका आईपीएल पे फेवरेट टीम मैं जानना चाहूंगा। मेरा तो सीएसके है, धोनी जहाँ पर है मैं भी। चलिए धोनी जहां पे आप वहां पे, लेकिन धोनी के अलावा आप और कोई मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट को आप जब उठाकर देखेंगे इंडिया को छोड़कर, बाहर से कोई खिलाड़ी को आप रोल मॉडल मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं, उनके जैसा खेलने की कोशिश करते हैं आप? चाहे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से कोई खिलाड़ी का नाम आप लेना चाहेंगे जिनका खेल आपको पसंद है? मेरे को बटलर का खेल अच्छा लगता है, मेरे को भी जैसे लगता है मेरे कि जहन बटलर पे जैसा जैसे मेरे जहन पे आ रहा था कि आप बटलर। बटलर का नाम लेंगे, और आपने बटलर का ही नाम ले लिया। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बटलर और महेंद्र सिंह धोनी, क्या बात है, दो धांसू बल्लेबाज आपके रोल मॉडल रह चुके हैं। क्रिकेट के अलावा और क्या हवीस है, और क्या करना पसंद है आपको? क्रिकेट के अलावा मेरे को घूमने का बहुत ही। हेलो। जी। हाँ, मैं घूमना पसंद करता हूँ, और खाना खाना ये मेरा चलिए, अच्छा घूमना है मतलब। पसंद है, खाना खाना आपको पसंद है। आपका फेवरेट फूड क्या है? खाने पे क्या खाना आपको पसंद है? देखिए, खाने में तो दिन में चावल खाना जरूरी है, मेरे को चावल ही पसंद है बहुत, तो चावल खाता रहता हूँ, रात को भी खा लेता हूँ कभी कभी चावल। हाँ हाँ। नॉनवेज या फिर वेज ज्यादातर किस पे इंटरेस्ट रखते हैं, वेज या फिर नॉन वेज? नॉन वेज। नॉन वेज। आजकल जिस हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट यानी कि टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, क्या फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए सारे खिलाड़ियों को? आपका क्या मंत्रणा सब रहेगा? सबको रहना चाहिए, लेकिन देखिए फिटनेस होगा तो खेल के मतलब आपको भी लगेगा कि फिटनेस होता तो ये पकड़ लेते, ये पहुंच जाते। अगर नहीं रहता है तो पहुंच नहीं पाते हो, वो थोड़ा मन में चलता है, लेकिन फिटनेस जरूरी है खेल में। और फिटनेस नहीं होगा तो देखिए आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा फिटनेस नहीं है, ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, लेकिन फिटनेस बहुत ही जरूरी है, फिटनेस करो सब। और खेल में प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के साथ फिटनेस भी जरूरी है। चलिए, आपका फेवरेट शॉट? मेरा फेवरेट शॉट है कवर है, कवर भी मैं जब भी मारता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को, वो फेवरेट चलिए, शॉट है। ओवर कवर्स ओटीटी, क्योंकि आप एक टॉप क्लास खिलाड़ी हैं और कवर्स के ऊपर शॉट लगाना सबसे मुश्किल माना जाता है, और वो शॉट आपका पसंदीदा शॉट है, इसीलिए आप खिलाड़ी बहुत खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप जब भी गेंदबाजी करते हैं तो आपका स्टॉक डिलीवरी क्या होता है, ज्यादातर किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? मैं जब बॉलिंग करता हूँ तो मेरे को कटर डालना अच्छा लगता है राउंडर में। जी। और इस साल तो 2-3 मैच भी जिता दिया मैंने कटर डाल के वही क्या मेरा। बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नई गेंद पुरानी गेंद, आप सलामी बल्लेबाज हैं, नई गेंद पे बल्लेबाजी करना आसान है या फिर थोड़ा सा गेंद पुरानी हो जाए वहां पे शॉट लगाने के लिए थोड़ा सा आसान होता है आपके लिए? नया में देखिए, अब नया में पावर लगाओ तो बाउंड्री पार होगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत है। पुराना में मिडलिंग हो जाएगा तो, नहीं भी मिडलिंग हो जाएगा तो पार हो जाएगा। मैंने जी। मतलब देखा जाए तो ठीक ठीक ठाक मिडलिंग हो जाएगा जैसे निकल जाएगा, तो पुराना में ठीक है, लेकिन मैं नया से भी कोशिश करता हूँ। जी जी। आप शायद दो चार गेंद लगेगा आपको वो नई गेंद को पुरानी बनाने के लिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से पिटाई करते हैं वो गेंद की जो ऊपरी हिस्सा है शायद वो निकल जाता होगा दो दो तीन छक्का पे, और गेंद फटाक से वो पुराना गेंद का जो हम आकार है वो शायद पुराना गेंद ही हो सकता है। अब आते हैं कुछ डगआउट मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? एमकेसीसी बारिपदा की ओर से आप खेलते हैं, कुछ मजाक मस्ती, कुछ किस्से कहानी जो डगआउट पे हुआ है उसको आप बताना चाहेंगे, फनी मोमेंट? मजाक तो बहुत किए, और
इतना मतलब कि हमारा लगता है उड़ीसा में हमारा टीम ही मजाकिया टीम है। बहुत मजाक, उनके ऊपर बैटिंग के ऊपर सबसे पहले आएंगे सनी भाई, उनके साथ बहुत मजाक हुआ है। सब बहुत मजाक ही करते रहते हैं, अगर टीम हार भी जाए तो टेंशन नहीं, मजाक करके घर आएंगे। चलिए, लेकिन एक मतलब स्टोरी बताइए हमको, मतलब ऐसा कुछ मैच चल रहा है, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है, और वहां से कोई आपका जो साथी खिलाड़ी है उन्होंने कुछ ऐसी चीज उन्होंने बता दी जहां पे आपका हंसी निकल चुका है और सारे हंस रहे हैं, लेकिन मैच बहुत टेंशन पे चल रहा है मैच। किसने किया, कैसे किया, क्या वो मोमेंट था, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। एक मैच हुआ, जगह का नहीं पता नहीं है, लेकिन एक मैच हुआ था। हम सब बैठे थे, हम्म। अगर नहीं हम जीत रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल बैठे थे, तो हमारा चिक्कू भाई बैटिंग करने गए। मेरे पास रितुन भाई बैठा हुआ था, तो रितुन भाई बोला देख, अभी देख चिक्कू भाई आउट हो जाएगा। मैं बोला नहीं, आउट होगा नहीं। तो बोला कि देख आउट होगा। तो उसी टाइम में वो आउट हो गया। उस टाइम हम इतना, वो चिक्कू भाई जब आया, मैंने बोला कि रितुन भाई ने बोल दिया था कि आउट हो जाएगा। तो मैं बोला कि अरे यार, मेरे को वो जो बोलते हैं, कह के आउट कर दिया। वो जी मैच जी। मेरे को याद है। तो उनका बात सही निकला और आप हो गए गलत। हाँ। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके परिवार के ऊपर आते हैं, आपके फैमिली पे कौन कौन है। और सबसे पहले आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा माताजी का नाम है सरस्वती नाइक, जी। और पिता है मेरा फकीर मोहन नाइक। जो कि शेयर करना चाहूँगा, मेरा पिताजी का एक साल हो गया, डेथ हो गया। ओ, तो अभी मैं मेरी मम्मी और हमारा वाइफ रहते हैं। नया नया शादी भी हुआ है मेरा। जी, मुबारक हो आपको। लेकिन आपके शायद पापा इस समय आपके पास नहीं है, लेकिन जहां पे भी है वो उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, और आप उनका नाम को रोशन कर रहे हैं। और आपके माताजी के बारे में जितना तारीफ करूं उतना कम रहेगा। एंटायर क्रिकेट वाणी फैमिली की तरफ से आपके माताजी और आपके परिवार को ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो लड़का को जन्म दिए हैं वो उड़ीसा का नाम को रोशन कर रहे हैं। और आप ऐसे ही आपके परिवार के साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा आप खुश रहिए, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। सुधाकर नायक के परिवार हमेशा मतलब खुश रहे, खुशहाल रहे, ये हमारा बेस्ट विशेष आपके लिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड, ऐसे 5 सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल के ऊपर वो सवाल रहेगा। पहला सवाल आपके सामने, देखते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं। पहला सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, भारत के लिए या फिर वर्ल्ड क्रिकेट पे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच किस खिलाड़ी ने खेला है। भारत में भारत हो, इंटरनेशनल, पूरा ऑल टोटल जितने खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट टेस्ट मैचेस किस खिलाड़ी के नाम पे है, जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। ऑप्शन आपके सबसे सामने, ज्यादा ऑप्शन दो आपको। सचिन तेंदुलकर, हाँ, राहुल द्रविड़ी और रिंकी पंटिंग। रिकी पंटिंग, मेरे को सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। शायद राहुल द्रविड़ खेले होंगे, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि राहुल द्रविड़ खेले होंगे। गलत जवाब, सुधाकर नायक, सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। थोड़ा सा आपका नेटवर्क शायद स्लो हो रहा है। मेरा आवाज आ रहा है हाँ, आपके पास? जी जी, परफेक्ट। तो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने कुल मिलाकर 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और भारत के नजरिए से देखा जाए तो उनके पीछे राहुल द्रविड़ी जो 164 मैचेस खेले हैं। तो ये था आपके लिए, बाद में काम पे आ सकता है, कभी कोई इंटरव्यू पे कोई सवाल पूछते तो निश्चित तौर पर आप ये जवाब उनके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन उसी सचिन तेंदुलकर के ऊपर आते हैं। सचिन तेंदुलकर 16 साल पे डेब्यू किए थे,
जब उनका उम्र 16 साल था तब उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे कम साल मतलब जो खिलाड़ी को सबसे ज्यादा कम क्या कहते हैं कि एज है जिन्होंने डेब्यू किए थे, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। मेरा सवाल ये था कि मैंने थोड़ा सा वो आपको गलत तरीके से बताया। सचिन के बाद सबसे कम उम्र वाला खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पे डेब्यू किया था, ये कुछ आइडिया है क्वेश्चन आपको? नहीं नहीं, इसमें कुछ आइडिया नहीं है मेरा। चलिए बता देते हैं। पाकिस्तान का खिलाड़ी हसन राजा, वो खिलाड़ी थे जो लगभग 15 साल पे डेब्यू किया था 1996 पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 अक्टूबर। ये थोड़ा सा कष्टली सवाल है, लेकिन हम आते हैं अब थोड़ा सा आईपीएल के ऊपर। आईपीएल पे ऐसा कौन सा टीम जो सबसे कम स्कोर बनाया है? वो तो पता है सबको, आरसीबी ने किया है। आरसीबी ने किया है। कितना रन पे आरसीबी का टीम सिमट गया था? 49 शायद। राइट आंसर। क्या बात है। आईपीएल पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज? वो तो क्रिस गेल है भाई। जी, क्रिस गेल। क्रिस गेल गलत जवाब। विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा। मतलब इंडिविजुअली नहीं, पूरा टीम मतलब एक खिलाड़ी का पूछ रहा हूं कि अभी तक जितना आईपीएल मैचेस हो चुका है और सबसे ज्यादा रन किसके नाम पे है, तो वो विराट कोहली है। लेकिन इंडिविजुअली क्रिस गेल जो 175 का पारी खेले थे, वो सबसे बड़ा पारी अभी तक माना गया है। अब आते हैं, हाँ हाँ। सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज आईपीएल पे किस बल्लेबाज के नाम पे सबसे ज्यादा छक्का है? ऑप्शन दे दीजिए, मेरे को लगता है रोहित शर्मा है। इंडिया। लेकिन जी जी। ऑप्शन दे दीजिए, मेरे को लगता है, लेकिन शायद रोहित शर्मा है। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों के नजर से हम जब भी देखेंगे या फिर भारतीय खिलाड़ी को हम जब भी देखते हैं, तो भारतीय खिलाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज रोहित शर्मा है। लेकिन आईपीएल पे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज क्रिस गेल है। और क्रिस गेल ने हाँ हाँ। कुल मिलाकर 357 यानी कि 357 सिक्सेस इन आईपीएल। अनबिलीवेबल, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आईपीएल पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज? लेकिन ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन कोशिश नहीं, करूंगा। आपको एक हिंट देता हूं कि चेन्नई सुपर किंग का वो गेंदबाज है। चेन्नई सुपर किंग आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लास्ट टाइम पे। जी सुधाकर भाई, चेन्नई का ब्रावो। कुछ याद आ रहा है? ब्रावो। जी बिल्कुल राइट आंसर। डीजे ब्रावो 183 विकेट इन आईपीएल। वाह। चेन्नई सुपर किंग का सबसे बड़ा गेंदबाज डीजे ब्रावो। अभी उसी सवाल को मैं आईपीएल के ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला खिलाड़ी का नाम लीजिए। सबसे आईपीएल में ज्यादा ना, कैचेस। मेरे को लगता है जाडेजा होगा। नहीं, सुरेश रैना। सुरेश यस रैना राइना। 109 कैचेस, 109 कैचेस इन आईपीएल। तो सुरेश रैना के नाम पे सबसे ज्यादा कैचेस है आईपीएल का। हिस्ट्री को आप जब उठाकर देखते हैं। अंतिम सवाल आपके सामने मैं पेश करूंगा। एशिया कप पे 4 टीम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान खेलते हुए नजर आए हैं। एशिया कप पे एक पारी पे कौन सा टीम सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है? क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो इंडिया है, या फिर बांग्लादेश, या फिर अफगानिस्तान? आपको सिर्फ देश का नाम लेना है। सबसे बड़ा टारगेट किस कंट्री ने सेट किया था एशिया कप पे? एशिया कप है ना, एशिया कप में तो इंडिया ही होगा शायद। नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान।
पाकिस्तान के पीछे इंडिया, और पाकिस्तान ने 385 बनाया था और वो एशिया कप का सबसे बड़ा एक इनिंग्स का स्कोर रहा है। चलिए अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। यहाँ पे हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे और आखिरी पड़ाव हमारे लाइव सेगमेंट का, और आप अपना महत्वपूर्ण समय हमको देने के लिए हम आपके सामने आभारी रहेंगे और दिल से आपको शुक्रिया अदा देना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ना ये सवाल समझते हैं ना ये जवाब समझते हैं, ना ये सवाल समझते हैं ना ये जवाब समझते हैं। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे सुधाकर नायक को क्रिकेट का नवाब समझते हैं। आप हो नवाब जादे ओडिशा टेनिस क्रिकेट का, कि हौसले हौसले के तरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद को जिंदा रख, और आपने वो उम्मीद को जिंदा रखा है। वो कहते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख। हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। मंजिलें इंसान के हौसला आजमाती है, सपने के पर्दे को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आपने बहुत ठोकर खाया है, फिर आपने चलना सीखा है, और आपने बहुत सारे गेंदबाज का चालान काटा है। द सिक्सर मशीन, या फिर वहां पे हम जैसे बताते हैं कि महेंद्र दे दनादन धोनी। कभी आपके लिए मेरे को कमेंट्री करने के लिए मौका मिलेगा, जरूर मैं ये चीज बोलूंगा कि उड़ीसा का दे दनादन धोनी सुधाकर नायक। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमारे यंगस्टर को। और थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव, सुधाकर नायक उर्फ धोनी साहब। बहुत मजा आया। लेकिन आपको कैसा लगा ये एपिसोड? आप क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में? थैंक यू भाई, और मेरे को बुलाने के लिए आपका चैनल पे। बहुत कोशिश करने के बाद आया हूँ। 1 साल हो गया मेरे को, पहले भी पूछे थे तो बहुत उस टाइम प्रॉब्लम था, लेकिन आ पाया हूँ इसी आपका चैनल पे। देखता हूँ मैं आपका खेल, आपका जो जहाँ पे जाते हैं सब खेल देखता हूँ। आपका चैनल देख के मैं भी कुछ सीखा हूँ। बहुत प्लेयर बोलते हैं कि, मैं भी देखता हूँ वीडियो ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे जो ये इंटरव्यू से कुछ प्लेयर भी सीख पाएंगे कुछ। और मैं बोलना चाहता हूँ, आपका जो ये क्रिकेट वाणी कमेटी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे करते जाएं। सब प्लेयर को सामने ला रहे हैं। और उड़ीसा में तो अभी देखिए, बाहर स्टेट में जो जितना भी खेल हो रहा है कई बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन उड़ीसा भी हमारा वैसा वैसा हो जाएगा बड़ा बड़ा, जैसा ही कोशिश करते हैं। और आप जितना हो सके हमारा उड़ीसा क्रिकेट को आगे लेके जाइए, हमारा सब आपको सपोर्ट है। ठीक है, बहुत ही मजा आया आपके साथ। जी बिल्कुल, आपने ये चीज तो बता दिया, लेकिन मैंने मतलब वो सवाल नहीं पूछा। मतलब ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप किस किस खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं? जैसे चुनी कालिया, उत्कल केशरी राउत हो, असलम खान हो, कालिया नन्ना जैसे खिलाड़ी, या फिर किरण खान, मनोज कुमार राउत, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप आपके कुछ पसंदीदा खिलाड़ियों का नाम लेना चाहेंगे जिनके साथ आप खेल चुके हैं? देखिए, असलम भाई मेरा मतलब बाहर का प्लेयर से, मतलब वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, बंगाल खेलते हैं। जी और उनके साथ ओपनिंग किया हूँ मैं। असलम भाई का खेला अच्छा लगता है मेरे को। और हमारा जो एक गणेश गणेश भाई नहीं, गणेश प्रधान। क्या, अमूल्य अमूल्य भाई को पता है, आपको तो पता ही होगा। जी जी अमूल्य भाई भुवनेश्वर, उनका जी खेल जी मेरे को पसंद है। उनके साथ मैंने शुरू शुरू में जब अपनी टीम था,
हमने उनको बुलाते थे, वो हमारी टीम में खेलने आते। उनका खेल बहुत बढ़िया लगता है। और बाकी सबको तो चुई कड़िया को मैं जानता हूँ, अगेंस्ट में खेले, साथ में भी खेले हैं, जी सबको जानता हूँ, लेकिन यार जो नाम लिए लास्ट में उनको नहीं जानता हूँ। जी जी। और एक बात बता दूं कि भुवनेश्वर, मतलब भुवनेश्वर को बुलाते हैं, भुवनेश्वर के प्लेयर बहुत दो तीन ओनर है, लेकिन इधर राउंडा में खेला रहता है ना, मैं तो चौकिंग खेलने नहीं जा पाता हूँ। जी। जहाँ इधर आते हैं खेलने। जाते जाते और एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एमकेसीसी बारीपदा टीम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपके जो ओनर है, आपके जो साथी खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा आपकी टीम के बारे में बता दीजिए। एमकेसीसी टीम देखिए, एक टीम नहीं है वो, एक मतलब हमारा फैमिली जैसा ही है, और सब दोस्त हैं सब। कोई जी बड़ा प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं है, सब दोस्त होके रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हमारा ओनर अगर हार भी जाएंगे तो भी खुशी, जीतेंगे भी तो भी खुशी। और खर्च के ऊपर, पैसा के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, जितना होगा तो हो गया। उनका और छोड़ो। नाम लीजिए आपके जो ओनर है। टिंकू भाई, चलिए बहुत रणजीत बढ़िया। का बढ़िया ना। और आखिरी आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पे जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं, हर्षद पटेल का नाम नहीं है, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल वापस आ चुके हैं। अ, जो स्क्वाड आपने कल शायद आप सोशल मीडिया पर देखे हैं, कि क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप पे? T20 वर्ल्ड कप में देखिए, अभी तो इंडिया जैसा कर रहा है बढ़िया कर रहा है। जी और बढ़िया ये कर रहा है कि जो अच्छा कर रहा है उन्हीं को ही ले रहे हैं। बड़ा प्लेयर क्या, मतलब ये सब नहीं चल रहा है अभी। मेरे जी। हिसाब से वही बढ़िया है, जो अच्छा खेल रहा है उन्हीं को लो। और देखो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, लेकिन जो अच्छा खेले उसको ही लेके जाओ। चलिए, इसी के साथ इंडिया के नाम से हम आपसे लेते हैं अलविदा। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, जमकर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सुधाकर नायक धोनी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अलविदा लेने का समय आ चुका है। हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय, जय जगन्नाथ।